हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। और सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया है, बिंदास, झकास। और बताइए क्या हाल चाल है? आप लोगों से थोड़ी सी नाराज़गी है कि आप लोग देखने के बाद में वीडियोस कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप प्लीज़ कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम हो बताएं ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सभी लोग आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दी जा सके। ठीक है ना? तो आज हम लोग उसी के कोलिजन के आगे वाला लेक्चर्स अटेंड करेंगे। उसमें क्या था, हम लोगों ने कोलिजन पढ़ा था, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे कि इन इलास्टिक कोलिजन कैसा होता है। जैसे कि आपने किसी इंसान को कुछ दे दिया और उसके बाद उसने आपको कुछ कम वापस किया ना, तो समझ जाइए कि वहाँ पर इनइलास्टिक है। और किसी इंसान को आपने कुछ दिया और उसने उससे ज़्यादा वापस कर दिया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? इलास्टिक। या उसके बराबर वापस किया तो क्या हो जाएगा? इलास्टिक। ठीक है ना? जैसे आप गेंद को कहीं पटकते हैं, पटकने के बाद में गेंद आपके हाथ में आ जाती है, तो इसे कहेंगे इलास्टिक। अगर गेंद को फेंकेंगे और गेंद वही पुच्छ हो जाएगी तो उसे कहेंगे इनइलास्टिक। और गेंद को फेंकेंगे और गेंद चिपक जाएगी तो उसे कहेंगे चिप्लास्टिक। चिप्लास्टिक, ठीक है ना? मिस मतलब प्लास्टिक कहते हैं। ओके ना? तो इन सब चीज़ों को समझते रहिए, धीरे धीरे करके आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में कैसे सीक्वेंस होगा। ये गेंद वाला की एग्जांपल देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि गेंद टकरा रही है अर्थ से और वो उठ रही है। ठीक है? कुछ और भी बेसिक एग्जांपल है कि ये देख लीजिए और एक ये वाला भी देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपकी लाइफ में लगातार चलते रहते हैं जिनमें इलास्टिक और प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, बट आपको कुछ ही चीज़ों को समझना है कि कैसे वो काम करते हैं और कैसे वर्क करते हैं। ठीक है? क्योंकि बिना परेशान हुए आप चीज़ों को सीख रहे हैं, इसलिए आपको स्माइल करते रहना होगा, जिससे क्या होगा? आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। ठीक है? तो हम लोग डिस्कस करने वाले इनइलास्टिक। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के साथ में हम लोगों ने पढ़ा था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या होता है? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग। ठीक है? कौन सी वेलोसिटी लेनी है? रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है, ये भी याद रखिएगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ अप्रोचिंग डिवाइडेड, बोथ जो इक्वल होगा वो किसके होगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के होगा। ये आपको याद रखना है। रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट को ई से डिनोट करते हैं। ये जल्दी जल्दी सीख लीजिए क्योंकि ये अब ज़रूरी है। जो इन इलास्टिक कोलिजन में कौन कौन पार्ट रिजर्व्ड रहते हैं, कंजर्व्ड रहते हैं, ये भी देखना है। और जो हमारा इलास्टिक कोलिजन था उसमें कौन कौन से पार्ट हैं जो कैसे थे? कंजर्व्ड थे। तो मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, 3 पार्ट्स आर कंजर्व्ड। बट इन दिस कोलिजन मीन्स इन इलास्टिक कोलिजन same condition are not valid, means momentum is also conserved but kinetic energy not conserved and total energy also conserved। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बस यहीं से क्वेश्चंस बन जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है ना? तो मान लीजिए आपके पास 2 पार्टिकल हैं और ये कंडीशन कुछ ऐसी रहेगी जैसे कि आपके पास में एक बॉल है, वो जो बॉल है यहाँ से आकर के यहाँ पे टकराती है और यहाँ से सिर्फ यहीं तक पहुँच पाती है वापसी में। ठीक है? यहीं तक पहुंच पाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एनर्जी कुछ चेंजेस हो जाएगा, पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है मास m1, एक मास है m2, दोनों आपस में हिट होते हैं। ठीक है? m1 m2 हिट होने के बाद में क्या होता है? इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी u2 है, इसकी अभी बनाई नहीं हमने, इसकी है m1, ये हो जाएगा v1, और इसकी हो जाएगी m2, ये हो जाएगा v2। तो इसमें कुछ ये कोई नया चीज़ नहीं है कि आपको कुछ बहुत सीखना है, अजीब तरीके से लग रहा है। तो आपको सिर्फ बेसिक तरीके से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मोमेंटम P1 इज इक्वल टू m1 u1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? m2 u2 मोमेंटम P2। यहाँ पर मोमेंटम कितना हो जाएगा? P1 डैश इज इक्वल टू m1 v1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? P2 इज इक्वल टू m2 एंड v2। बस मोमेंटम कंजर्व्ड है तो कंजर्व कर दीजिए इसको। कंजर्व करने का मतलब क्या है? डेल्टा p इज इक्वल टू डेल्टा p डैश। ठीक है? या फिर सिग्मा p इज इक्वल 0, ये भी मैंने बताया आपको, सब मैंने आपको बताया है। आपको सिर्फ और चीज़ों को सीखना है और कुछ नहीं करना है। इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। आप चाहो तो यहाँ से m1 का काम तमाम कर सकते हो। ठीक है ना? पर काम तमाम नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से रहना है, ये भी समझिए।
ठीक है। अब यहीं पर मैं सारी कंडीशंस को डिफाइन कर रहा हूँ मोमेंटम के लिए, क्योंकि मैं इसके आगे कोई भी कंडीशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले वो बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन हो रही है, ठीक है, तो हमने क्या बताया कि मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, तो हमने माना कि m1 बराबर m2 बराबर m है भाई साहब। तो कहेंगे सर ठीक है ओके, तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर लेंगे सर, सभी में m रखेंगे, यहाँ पर भी m रखेंगे, यहाँ पर भी m रखेंगे, यहाँ पर भी m रखेंगे, यहाँ पर m रखेंगे, तो कितना बचेगा, बचेगा u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बचेगा। ये तो बचेगा ना सर, बताइए कोई दिक्कत, v1 प्लस v2 बचेगा। तो कहने का मतलब क्या है, सम ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी सम ऑफ द फाइनल वेलोसिटी डायरेक्ट इक्वल टू इफ मास आर इक्वल, सिंपल है ना। बट यहाँ से हमें क्या समझना है, हमें ये यहाँ से समझना है कि अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या होगा, ये होगा भाई साहब। अगर हमने ये मान लिया कि ये कंडीशन नंबर 1 है हमारी, इफ़ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, कंडीशन नंबर 1, ठीक है। अब इसको हटा दो थोड़ा सा, एक सेकंड रुक जाइए बस, हाँ इतना हो गया। कंडीशन नंबर 2 क्या होगी, कंडीशन 2 हमने माना कि m1 बड़ा है m2 से, मतलब ये वाला मास जो है ज़्यादा है m2 से, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा भाई साहब बता दीजिए कृपया करके। तो हमने कहा सर बिल्कुल बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो m1 ज़्यादा है, ठीक है, तो m2 कम होगा। हमने मान लिया m1 10 है, हमने मान लिया m1 कितना है 10 है, u1 हो गया 1, u2 हो गया इज इक्वल टू 10, v2 हो गया, v1 हो गया। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। v1 और v2 हो गया। आपने कहा कि सर इसकी वेलोसिटी भी दी हुई है कितनी 2, इसकी कितनी दी है 1, ठीक है, हाँ ये भी कह सकते हैं। चलो पहले ये कंडीशन देख लेते हैं। तो ये कितना हो गया 10 इंटू 1 प्लस ये कितना हो गया 1 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू v1 प्लस v2, ये कितना हो गया 11 इज इक्वल 10 v1 प्लस v2। आपने कहा सर v2 भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है ओके 2 दिया हुआ है। 11 इज 10 टू पावर v1 प्लस 2, लेस करेंगे कितना हो जाएगा 10 v2 इज इक्वल टू 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा 9। तो v2 कितना हो गया 9/10 मीन्स 0.9 आया। मतलब क्या है इसका, मतलब ये हम आपको समझा रहे हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक का मास ज़्यादा होगा, किसी एक का मास कम होगा, तो उस सिचुएशन पर क्या फंक्शंस काम करेंगे, कैसे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं तो आपको सिंपल तरीका यही बताऊंगा कि आपको डेरिवेशन सॉल्व नहीं करना है, आपको अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सभी चीज़ें वहीं पे लिख लेनी है जहाँ पर ये पहले से सब कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन जहाँ पे दिया हुआ होगा वहीं पर आपको ये सब निकाल के रख लेना है, ठीक है ना। ये इतना हो गया। अब हम यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, अभी मैं बताता हूँ कौन सी लिखूँगा मैं लाइन। इसको भी साफ कर दो, 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 है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि मोमेंटम तो कंजर्व हो गया, ओके। क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, नहीं होगी भाई साहब, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही है, इसलिए नहीं हो रही, जब हम बॉल को नीचे फेंक रहे थे तो बॉल को नीचे फेंकने पर क्या हो रहा था बताइए, बॉल कम ऊंचाई पर नीचे आ रही थी, मतलब कम ऊंचाई पर ऊपर जा रही थी। मतलब क्या यही है कि वेलोसिटी इसकी कम हो गई थी, ठीक है। तो वही वेलोसिटी का लॉस निकालना है हमको, कितना लॉस हो रहा है ये निकालना है। तो हमने माना कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है k1 इज इक्वल हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसके पास की एनर्जी है k2 इज इक्वल टू हाफ m2 u2 स्क्वायर। हमने माना कि ये एनर्जी की वैल्यू है 10 जूल और इसकी एनर्जी है 20 जूल। टोटल कितना हो जाएगा 30 जूल। कैसे निकाला, दोनों को सम कर दिया तो कितना हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 30 निकला ना अभी। अब यहाँ पर जब ये इसमें आके टकराया, टकराने के बाद में इस वाले पार्ट की और इस वाले पार्ट दोनों में से किसी एक पार्ट की वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है, कम हो गई। कैसे कम हो गई, कम होने का मतलब ये है कि हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। कैसे कम हो गई ये बताइए। दो पार्टिकल आए, ऐसे हिट किया, दोनों मिलके साथ चले गए, पहली कंडीशन। एक पार्टिकल आया, ऐसे हिट हुआ, वापस चला गया,
ये इधर चला गया। दूसरी कंडीशन, एक पार्टिकल आया ऐसे टकराया और ऐसे चले गए, मतलब ऐसे ऐसे टकरा मतलब ऐसे आके टकराए और ऐसे चले गए। 3 कंडीशंस। इसमें से जो दूसरी कंडीशन आई और वापस गई, तो यहाँ पर जब ये आके टकराएगा तो इस सरफेस पर एक रिएक्शनली फोर्स जनरेट होगा जो इधर की तरफ काम करेगा और ये इधर की तरफ काम करेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा एनर्जी लॉस। ठीक है ना। तो एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है सर, इसको इससे लेस कर दीजिए। ये कौन सी इनिशियल, ये कौन सी है फाइनल, फाइनल से इनिशियल को लेस करेंगे, टोटल एनर्जी आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर 30 जूल थी और इसके बाद में इसके पास में आ गई 9 और इसके पास में आ गई 18 जूल। टोटल कितना हो गया 27। 3 जूल क्या हुआ, 3 जूल तो निकालना है आपको, तो 3 जूल निकालने के लिए डेल्टा के करेंगे आप। डेल्टा के कैसे निकाला, इसको इससे लेस कर दिया, 30 से 30 जूल से 27 जूल को हमने लेस किया है, तो कैसे निकाला, तो ये वाली जो एनर्जी दी है हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस का हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस का हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ये एनर्जी आपका डेल्टा के हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या टोटल एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहती है, तो सर बिल्कुल रहती है। टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी इन इलास्टिक कोलिजन में। तो यहाँ पर एक चार्ट आप प्यार नाल बना लो बहुत जल्दी से, जिससे क्वेश्चन आएगा आपके। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम, यहाँ लिखो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ लिखो टोटल एनर्जी, और ये बना लो ऐसे कॉलम, और ये बनाओ यहाँ पे लिखो इलास्टिक, इलास्टिक, यहाँ लिखो इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। ठीक है ना। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व्ड, 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 नॉट कंजर्व्ड, एंड कंजर्व्ड, जैसे याद रखना है। ठीक है, समझिए MCC दोनों में, समझिए MCC मतलब इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों में CC है। काइनेटिक एनर्जी एक में C है, एक में C नहीं है, काइनेटिक C। ठीक है, टोटल एनर्जी CC कंजर्व। ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हो। हालांकि आप यही याद रखो सिर्फ इन इलास्टिक सिचुएशन में, इन इलास्टिक सिचुएशन में आपका काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व्ड नहीं रहता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसके आगे जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ और डिफरेंट टाइप्स है, जैसे इसका भी कुछ अलग से मामला बन सकता है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि अगर 2 पार्टिकल में से कोई एक पार्टिकल हैवी है, मींस दूसरा वाला पार्टिकल जो है वो हैवी है और पहला वाला पार्टिकल कम हैवी है, तो उसमें कौन सा एक्शन होगा ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार बनता है और इस बार भी चांसेस हैं कि क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा ये 1 मिनट रुक जाइए, मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए अगर पहला एक पार्टिकल दिया हुआ है जिसका मास है 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम, और दूसरा पार्ट है जिसके पास मास है 10 kg। ज़्यादा है ना, बिल्कुल ज़्यादा है सर। अगर ज़्यादा है तो इस सिचुएशन में क्या होगा बताइए। ये वही एग्जाम्पल है कि एक कार से एक चींटी लड़ जाती है। जब एक कार से एक चींटी लड़ेगी तो क्या होगा बताइए आप खुद समझदार हैं क्या होगा। अगर एक कार से एक चींटी लड़ेगी तो चींटी बेहोश हो जाएगी, है ना। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक मास है m2 और ये एक मास है चुन्नू सा m1, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2, ठीक है। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि ये वाली आपकी है बुलेट और ये वाली है आपका एक क्या है, ये एक लकड़ी का बॉक्स है या वुडन बॉक्स है। इस पे आकर के इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ये इसके पे आकर टकराएगी और बाद में क्या होगा, ये इसी वाले मास का एक छोटा सा पार्ट बनकर ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, दोनों मिल करके आगे बढ़ने लगेंगे v वेलोसिटी से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मोमेंटम कितना है p1 m1 u1, p2 कितना है m2 u2, और यहाँ पे मोमेंटम कितना है इसका m1 प्लस m2 और v2, ये भी कंडीशन याद रखिए। तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 और वेलोसिटी कितनी v, ठीक है। अगर
सब मास बराबर है, मान लीजिए ये मास बराबर नहीं है, ये वाला मास ज़्यादा है, ये वाला मास कम है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला मास ज़्यादा कम है, और हमने माना कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, मीन्स u1 ज़्यादा है u2 से, तो होगा तभी तो इसमें आके टकराएगा, रिलेटिव वेलोसिटी तभी तो ज़्यादा होगी। अगर इस कंडीशन को थोड़ा सा और डीपली समझे और ये फुल इलास्टिक हो, ये कैसा आ गया, ये प्लास्टिक कंडीशन है, ये वाली कैसी कंडीशन है, प्लास्टिक कंडीशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये प्लास्टिक कंडीशन में आएगा जब ये वाला इस पर आके टकराएगा और इसी में घुस जाएगा और निकल जाएगा, बढ़ता रहेगा। इसी कंडीशन को अगर कुछ ऐसे समझे कि ये एक बुलेट है, ठीक है, या कुछ और है, ये एक मास है m2, ये एक मास है m1, इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी है u2, और यहाँ पर जा रहा है u1 to u2 हो गया, और इसके बाद में ये टकरा करके इस ऑब्जेक्ट से टकराता है इस यहाँ पर, और टकरा कर ये इधर आ जाता है और ये मास m2 उधर चला जाता है, ठीक है, m1 इधर आता है, m2 उधर चला जाता है। इस सिचुएशन में क्या होगा, इसमें होगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये इधर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी है v2, तो हो जाएगा m2 v2, और माइनस क्योंकि वेलोसिटी इधर की तरफ जा रही है तो इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है पर नेगेटिव इधर काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, m1 v1, तो m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 m2 u2 प्लस का m1 v1, इन दोनों को देखिए तो यहाँ से m1 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा इतना प्लस m2 और u2। भाई साहब बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ये कंडीशन कब बनी, सोचो, आप अपनी बाइक को लेके जा रहे हैं और आगे एक बेहतरीन सी रेलगाड़ी या ट्रक खड़ा हुआ है, आप ट्रक के पास जाते हैं, ट्रक का मास ज़्यादा है, टकराते हैं और वापस आ जाते हैं। यहाँ पर यही हो रहा है, यहाँ पर यही हो रहा है, ये इसका मास कम है, इस वाले पार्टिकल का मास ज़्यादा है, इस पर हिट करता है पर ये इलास्टिक मटेरियल है तो इसलिए वापस आ जाता है, ठीक है ना। ये कौन सी कंडीशन है, प्लास्टिक कंडीशन है, ठीक है ना, इसमें टकरा के चिपक जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी कंडीशन है जो आपके एग्जाम में लगातार पूछी जाती हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी हो गई। हाँ, इन इलास्टिक में आपको मैंने चार्ट बनवा दिया है। मोमेंटम मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व नहीं रहेगी। टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, ठीक है ना। ओके, इतना इसमें से आपसे पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया है, कई बार क्वेश्चंस बने हैं। अब इसमें एक और टॉपिक बनता है, वो टॉपिक है आपका कौन सा, प्लास्टिक टॉपिक। जो मैंने ऊपर आपको बताया है वही वाला आपका टॉपिक सिर्फ बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसी को देख लीजिए, बस सारा काम खत्म, सारी रामायण का सार आपके पास होगा। और क्या रहेगा बताइए आगे, आगे इसमें ये रहेगा कि कुछ अब एग्जाम्पल्स देखेंगे जो प्लास्टिक वाले होंगे, इनलास्टिक वाले होंगे, जिसमें ऐसे एक्शंस दिए होंगे कि ये इसका वैसा हो गया, इसका वैसा हो गया, इसका ये हो गया, इसका वो हो गया। ये सब चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं अभी। तब तक के लिए हम लोग देखते हैं प्रचार, है ना, प्रचार देखते हैं, है ना। वो आता नहीं है विको दंत मंजन करके, वो वाला प्रचार भी तो आता है ना, एक बेसिक सा, वो भी देख लो कम से कम। ये इतना हो गया आपका अभी तक। अभी हम क्या पढ़ेंगे, लास्टिक लिख दिया मैंने, प्लास्टिक। अभी और बहुत कुछ रह गया सर, इसके एग्जांपल्स देखेंगे, प्लास्टिक वाला देखेंगे। ये हो गया। अब इसमें देखिए प्लास्टिक, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एक ये है कौन, नाव चालक, या मान लो ये एक मैन है। मैन मतलब क्या होता है, आदमी। इसका मास है m1, ठीक है। और दूसरी ये है नाव, ठीक है, नाव, नाव मतलब बोट, बोट। ये है m2 मास की। ये इस पर आकर जंप करता है, समझिए, ये इस पर आकर के जंप करता है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, दोनों आकर के बढ़ जाते हैं आगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो भैया ये दोनों चिपक जाएंगे एक दूसरे पे और ये आगे बढ़ेंगे v वेलोसिटी से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या क्या बदलेगा, क्या क्या चेंज होगा, ये सब समझ लो एक बार में। तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 m2 एंड v। ये कंडीशन नंबर 1 हो गई सर। अब
यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, इसकी एनर्जी दी होगी हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस इसकी एनर्जी हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू इस पार्टिकल की एनर्जी भाई साहब ये लीजिए v स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन ऐसे आएगी साहब आपके, एक आदमी 10 जूल एनर्जी के साथ में एक बोट, स्थिर बोट पर, ठीक है, जो बोट रेस्ट में है उस पर जंप करता है। जंप करने के साथ में उसकी वेलोसिटी 5 हो जाती है, ठीक है। जंप एनर्जी से करता है, वेलोसिटी को 5 करे दे रहा है। तो आप बता दीजिए सर वेलोसिटी के साथ में नहीं, मास बता दीजिए, किसका? आदमी का मास बता दीजिए। तो एनर्जी तो उसके पास हो गई है, इसको उसने रेस्ट कर दिया है, यू को वैल्यू रेस्ट कर दिया है, और ये यहाँ पर आ गया। देखिए कैसे, इसकी एनर्जी दे दी, इस वाले पार्टिकल की एनर्जी ये है, एनर्जी गिवन है, ठीक है। और ये कैसी कंडीशन में है? रेस्ट में है। मान लीजिए शुरुआत में कैसा है? रेस्ट में है। तो रेस्ट के लिए यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रेस्ट के लिए यू कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा हाफ m1u1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये गिवन है, और ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस का 0 और इज इक्वल टू कितना? हाफ m1 m2 एंड v स्क्वायर। आपको देखिए ये एनर्जी पता है, मान लीजिए ये एनर्जी थी 100 जूल, ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 100 जूल, ठीक है। और उसने बोला वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी हुई है, तो हाफ m1 m2 और ये 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4, ये कटोगे, ये हो जाएगा 8, ठीक है। ये 8 आया अभी तक। अब उसने बोला कि इस आदमी का, इस जो मैन दिया है, इसका वजन जो है 2 kg, छोटा सा बेबी है ये 2 kg का, तो 2 kg का बेबी है और m2 निकालना है आपको, तो 8 हो जाएगा। तो m2 कितना हो जाएगा बताइए? m2 हो जाएगा आपका 6 kg का, ठीक है। बताइए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे ना आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बुलेट है, अरे वो वाली बुलेट नहीं यार, इस बुलेट की वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी हुई है, और इसका वेट है 2 ग्राम, वेट है 2 ग्राम। क्या आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं? जी सर बिल्कुल निकाल देंगे। हाफ m u1 स्क्वायर निकालेंगे तो हाफ m कितना है? 2 10⁻³ हो जाएगा, और जी यू कितना है? 100 कितना हो जाएगा? तो 3 से 3 ये कटेंगे, यहाँ 10 बचेगा, 2 से 2 कटेगा, 10 बचेगा। तो इस वाले पार्टिकल के पास में एनर्जी, इस वाले गन के पास जो बुलेट है इसके पास एनर्जी कितनी है? 10 जूल की एनर्जी आ गई। हाँ 10 जूल की एनर्जी आ गई। ये एक ग्लास मटेरियल दिया हुआ है, ग्लास मटेरियल, इसका वेट दिया है 2 ग्राम, ठीक है, और इसका वेट दिया है कितना? 10 kg। अभी ये रेस्ट में है, अभी ये रेस्ट में है, ये इस पर टकराती है, टकराने के साथ में इस पूरे सिस्टम में और इसमें आके धंस जाती है, और धंसने के साथ में ये 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर डिस्प्लेस हो जाती है। पहला क्वेश्चन डब्ल्यू से निकलेगा, डब्ल्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब निकलेगा। जब 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे बढ़ने लगती है तब क्या होगा? तब यहाँ पर देखो पहले इसकी एनर्जी 10 जूल, तो हाफ m1u1 स्क्वायर इज इक्वल टू करेंगे हाफ m इसका 1 प्लस m ये ग्लास वाले का, और ये जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा ये, ठीक है। इसी कंडीशन में इसी वाले पार्ट को ना दे करके वो यहाँ पर देगा क्या कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्प्लेस हो जाती है, तो इस पे लगने वाला रिएक्शनल फोर्स कितना है? तो आपको क्या करना है भाई साहब? इतना कर देना है। बताओ कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसे करके आपसे बहुत ही सिंपल से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब मुझे तो पता है कि आप कर ले जाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बताओ। अगर आप नहीं कर पाए ना तो सर मैं तुम लोगों को खाओ कसम अभी कि आज से 4 घंटे पढ़ोगे और 2 घंटे न्यूमेरिकल्स लगाओगे और 2 घंटे क्या करोगे? बहुत बताओ 2 घंटे क्या करोगे? 2 घंटे रट्टा मारोगे, है ना। फिर और टाइम क्या करेंगे? और फिर पढ़ना है, मतलब सिर्फ पढ़ना, नो वर्क, कोई दूसरा काम नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ पढ़ना है। बताओ, ठीक है। सिर्फ 2 महीने, 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ये मान लीजिए आप। और 2 महीने में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा ना, तो आपसे बड़ा हीरो कोई नहीं होगा, ठीक है ना।
और जब हीरो बन जाएंगे आप तो आपको पता है फिर आपको कौन मिलेगी, फिर आपको मिलेगी कौन, हीरोइन, ठीक है ना। ये हो गया एक कंडीशन। अच्छा एक कंडीशन और बताता हूँ मैं आपको बढ़िया सवाल की, ठीक है ना। एक मास है m1, ये भारी मास है m1 और ये भारी छोटा सा मास है m2, ठीक है। इसके पास है u1, इसके पास है u2, ठीक है। और ये जब आपस में कोलिजन करते हैं तब क्या होता है, दोनों एक साथ बढ़ने लगते हैं, ठीक भाई, बढ़ने लगे। शुरुआत में ये वाला पार्टिकल रेस्ट में था तो u2 इज इक्वल था 0 और ये वाले पार्टी के पास में u1 था 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास था 10 kg। इसका मास बताइए। यदि यहाँ पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो तो, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो तो इसका मास बताना है। तो कितना हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, 10 इंटू 10 प्लस 0 इज इक्वल टू, इसका मास कितना हो जाएगा, ये कितना है छोटा वाला, बड़ा वाला 10 kg का, छोटा वाला m है, और ये कितने से जा रहा है, 5 से जा रहा है, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस m इंटू 5, ये कट करो कितना आएगा 20, और ये 10 प्लस m तो कितना आ जाएगा, m इज इक्वल 10 kg। सॉल्व कर लोगे ना। यहाँ पे एनर्जी निकाल सकते हो तो सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, mv² हाफ m कितना है हमारा 10 और 10 20 इंटू v कितना है 5 इंटू 5 करेंगे 10 और इतना आएगा ना जूल। यहाँ पे एनर्जी कितनी आएगी बताओ, हाफ 10 इंटू 10 स्क्वायर 5, ये कितना हो गया, तो 500 आ गया हमारा, यहाँ तो 250 आ रहा है। बताओ ऐसा क्यों हुआ, बताओ कौन सा ये है क्या, बताओ ऐसा क्यों हुआ सर, यहाँ पे तो 500 आ रही है, यहाँ पे तो अभी 0 है एनर्जी, ये चल ही नहीं रहा है तो इसके पास एनर्जी नहीं होगी। यहाँ पर 250 एनर्जी आ रही है, यहाँ पे 500 आ रही है, बहुत गद्दारी है। तो आपको याद रखना है ये कौन सी कंडीशन बात हो रही है, ये वाली कंडीशन की बात हो रही है ना। इस वाली कंडीशन में हाँ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, अनकंजर्व्ड रहती है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जितने भी छोटे मोटे बड़े गुलाबोदार सवाल होंगे आप सभी सवालों को सॉल्व कर लेंगे, मुझे पता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मुझे आप पर अपने से भी ज़्यादा भरोसा है कि आप इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।